नमस्कार दोस्तों, अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें आपको बहुत सारे नए प्रश्न भी मिलेंगे। अंतिम तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और जो नए लगेंगे उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार देख के याद कर लीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए हम आज अपने इस पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा ये जो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? तो हैवलॉक पुल किस नदी पर स्थित था जो अब बंद हो गया है? वो गोदावरी नदी पर स्थित था, गोदावरी। ठीक है। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम जान लेंगे और उसको ध्यान से देख लेंगे कि हैवलॉक ब्रिज जो है वो आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी पर बना पुल है। इसका एक प्रसिद्ध नाम ओल्ड गोदावरी ब्रिज भी था। ठीक है। यह एक रेल ब्रिज है और यह पुल 1900 में बना था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये किस प्रकार का ब्रिज है? रेल ब्रिज है। ओल्ड गोदावरी ब्रिज भी कहा जाता था। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1900 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला आज का प्रश्न है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? ध्यान से देखिएगा। तो ज्वारीय बंदरगाह, दो प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह हैं भारत में, और अगर आप भारत को देखेंगे तो एक बंदरगाह यहाँ है पश्चिम बंगाल में और एक बंदरगाह यहाँ है गुजरात में। ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। ये कांडला बंदरगाह जो है, जो कि गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। पश्चिमी तट का बंदरगाह है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। जबकि पूर्वी तट पे एक हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया, ये भी ज्वारीय बंदरगाह है, हल्दिया, और ये पश्चिम बंगाल में है, पूर्वी तट पे है। तो यहाँ कांडला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछौला झील के तट पर है? पिछौला झील कहाँ है? ये राजस्थान में है पिछौला झील, और इसमें जो उदयपुर शहर है ये पिछौला झील के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से उसको देखिएगा। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी जो है ये ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दोनों घाटियाँ कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। चलिए इसके बारे में हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, तो इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। ये दोनों घाटियाँ जो हैं मध्य हिमालय में हैं। हिमालय के कौन से भाग में है? मध्य हिमालय में। और हिमाचल प्रदेश में अन्य प्रसिद्ध घाटियाँ कौन सी हैं? सोलांग घाटी, स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति, और तीर्थन घाटी, किन्नौर घाटी, ग्रीन घाटी, बरोट घाटी, लाहौल घाटी, पब्बर घाटी। तो ये सारी चीज़ें, इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये सारी घाटियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश में हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, वो आपकी स्क्रीन पर है। भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है इसमें से? महात्मा गांधी सेतु, सिसेरी नदी पुल, भूपेन हजारिका ब्रिज, एडम्स ब्रिज। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जिसको राम सेतु भी कहा जाता है, एडम्स ब्रिज या आदम ब्रिज। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का सवाल है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर, पहली बात तो ये जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल प्रांत में यानी वेस्ट बंगाल प्रांत में है ये। और किसको कहा जाता है? हल्दिया को। ठीक है। हल्दिया को ही डायमंड हार्बर कहा जाता है। और मैंने अभी बताया था आपको कि ये भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, हल्दिया जो बंदरगाह है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें आप ध्यान से देखिए। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह
किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसमें से जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है वो गोवा में ज़्यादा होता है, और गोवा में ही जो मुर्मुगांव बंदरगाह है वो लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। और ये कौन सा प्रांत है? गोवा। तो इसके बारे में कुछ हम तथ्य जान लेते हैं। देखिए यहाँ वही बंदरगाह दिया हुआ है। मुर्मुगांव जो है भारत के गोवा राज्य में स्थित प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत में स्थल से घिरा यानी लैंड लॉक्ड, जिसके चारों ओर भूमि हो, स्थल हो, उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं या स्थल अवरुद्ध कहा जाता है। तथा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ आप बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापत्तनम है, जो कि लैंड लॉक्ड भी है और संरक्षित भी है। ठीक, और ये है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए देखिए, विशाखापत्तनम सबसे गहरा है, लैंड लॉक्ड है, अच्छी तरह से संरक्षित है, और ये बंदरगाह जो है लौह योजना जो है ये लौह अयस्क निर्यात आउटलेट के रूप में बनाया गया है, और ये है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। आपका जो ये प्रश्न है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील जो है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ब्रह्मा जी का यहाँ मंदिर भी है। ठीक है, यहाँ जो है एक ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहाँ जो है बनाया गया है। ठीक, ब्रह्मा जी का अजमेर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है। सोगमो झील जो है किस राज्य में स्थित है? ये नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम में स्थित है। ध्यान से देखिएगा, सिक्किम राज्य जो है वहाँ सोगमो झील स्थित है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिएगा कि जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जो जमा भूजल क्या कहलाता है? ये ध्यान से इसको रट लीजिएगा। जैसे जो जल स्तर है नीचे ज़मीन के, उसमें चट्टानों के परतों के बीच में जो भूजल जमा रहता है उसको हम कहते हैं जलभृत। ठीक है, यानी एक्वीफर। ठीक है, जलभृत या एक्वीफर कहा जाता है इसको आप रट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा आज का प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू, कौन सी झील? कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये जो कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है, भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झीलों में से एक है। मीठे पानी की झीलों मतलब सबसे बड़ी झील नहीं है। सबसे बड़ी झील तो जम्मू कश्मीर की जो उलर लेक है वो मीठे पानी की यहाँ सबसे बड़ी झील है, और ये जो है उसमें से एक है जो भारत में मीठे पानी की जो 2-4 सबसे बड़ी झीलें हैं उसमें से एक कोलेरू है। और एशिया की सबसे बड़ी उथले मीठे पानी की भी झील है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में ये झील स्थित है, कोलेरू झील। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला सवाल है उसको ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात का बंदरगाह है? तो अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कांडला, और कांडला के बारे में विशिष्टता जानी थी कि ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, और ये है कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपके लिए नया सवाल हो सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। भूशी झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? भूशी झील, तो जो भूशी झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है।
ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस तरीके के सवाल अभी और मिलेंगे, तो अंतिम तक वीडियो पर बने रहिएगा। 2-3 बार इसको देखिएगा और नोट कर लीजिएगा जो याद ना हो रहा हो। तो भूसी झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। कौन सी झील है? भोजताल जो है, जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, ये किस राज्य में है? देखिए भोजताल के किनारे ही भोपाल शहर है, और भोपाल शहर जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा आज का सवाल है उसको ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है? अब देखिए नहर में जब ढलान के विरुद्ध पानी बहाने के लिए उसको उस पर प्रेशराइज किया जाता है, तो उस चैनल को हम क्या कहते हैं? उस चैनल को हम लिफ्ट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिफ्ट चैनल। तो इसको ध्यान से देखिए, ये आपके लिए नया हो सकता है, लिफ्ट चैनल कहा जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट इस पे देखिए, ये इसका प्रयोग कब होता है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मुख्य स्रोत आपूर्ति स्तर से निचले स्तर पर होता है, तब प्रेशर से जो है वो उसको विपरीत दिशा में ढकेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए ये झील आप देखिए, पिछौला झील किस राज्य में है? पिछौला झील जो है वो राजस्थान में है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले पिछौला झील के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मानव निर्मित। मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। इस झील का निर्माण जो है राणा लखा के काल में, वहाँ के राजा थे राणा लखा, उनके काल में 14वीं शताब्दी के अंत में पीछू चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। ध्यान से इनका नाम वाम पढ़ लीजिएगा, जीके का सवाल हो सकता है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार कराया। झील में 2 द्वीप और 2 महल बने हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो आज का अगला प्रश्न है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट झील हो सकती है। अंचार झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? अंचार झील, तो अंचार झील जो है ये जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, J&K में अंचार झील है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सवाल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपका है कहाँ? कोलकाता में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि जय हिंद पुल कहाँ है? कोलकाता में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बारे में हाँ थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं, और जीके के जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। तो इसमें जब आप जानेंगे, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जब जयंती है, तो उसमें कोलकाता के माजरहाट ब्रिज का नाम जो है वो जय हिंद रखा गया। ठीक, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। तो इसमें आपको जानना क्या है कि जय हिंद ब्रिज का पुराना नाम क्या है? माजरहाट ब्रिज है, और ये 650 मीटर लंबा पुल है। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, और इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सराई घाट पुल का निर्माण जो है वो किस नदी के ऊपर है? किस नदी पर बना हुआ है सराई घाट पुल? इसको आप ध्यान से देखिए। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल करेक्ट है। जो सराई घाट पुल है इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आज के हमारे ये इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसमें नए प्रश्न मिले होंगे जो आपकी तैयारी में काम आएंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।